दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज की गीत माला समर्पित है हिंदी फिल्म संगीत की दो अमर विभूतियों को। एक और वो शायर जिनके शब्दों ने गीतों को आत्मा दी, रूह दी, मजरूह सुल्तानपुरी, और दूसरी वो संगीतकार जिनके सुरों ने उन शब्दों को अमर धुनों का जामा पहनाया, वो हैं सचिन देव बर्मन। आज इन दोनों हस्तियों का जन्मदिन है। मजरूह सुल्तानपुरी उर्दू अदब के रंग से सने, लेकिन फिल्मी गीतों की दुनिया में भी उतने ही ऊंचे। उनके गीतों में कभी मस्ती है, कभी शरारत, कभी छेड़छाड़, तो कभी दर्द की गहराई मिलती है। और दूसरी तरफ सचिन देव बर्मन, त्रिपुरा की मिट्टी में जन्मा ये सुरों का जादूगर, जिसने लोक धुनों की मिठास को शहरी साजों में पिरोकर नया रंग दिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जब ये दोनों शख्सियत साथ आईं तो कैसे सुंदर गाने बने। ये रात ये चांदनी फिर कहां जैसी मधुरता जन्मी। तो कभी गाता रहे मेरा दिल की उमंग। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन की धुनें मानो दो नदियों का संगम हो, जिसमें हम सभी बहते चले जाते हैं। तो आज इस जोड़ी के ज्यादातर गीत होंगे, कुछ गाने ऐसे भी होंगे जिसमें बोल मजरूह सुल्तानपुरी के होंगे, संगीतकार होंगे अलग अलग। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि आज भारत में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था। तो जब हम पोस्ट ऑफिस का नाम लेते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? ढेर सारी चिट्ठियों के अंबार। और विविध भारती में तो बहुत सारी चिट्ठियां, यूं कि बोरे भर की चिट्ठियां एक साथ हमने देखी हैं। तो चिट्ठियों वाला जमाना भी आप याद कर सकते हैं। मजरूह सुल्तानपुरी और सचिन देव बर्मन को याद करते हुए हम चिट्ठियों को भी याद करेंगे। अगर कोई खास याद जुड़ी है चिट्ठियों से, कोई खास चिट्ठी आपको याद आती है, तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाके टिप्पणी के रूप में साझा कीजिए। www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब शुरू करते हैं सिलसिला गीतों का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। साथ में आपको बताना है कौन है पर्दे पर दो कलाकार जो गा रहे हैं ये गाना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना। देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, ओहो निगाहें मस्ताना।
फिल्मी पर्दे पर कौन दो कलाकार गा रहे हैं ये गाना, इसका जवाब जरा दीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम आपको पता ही है। हमने आपसे पहली पूछी थी कौन है पर्दे पर दो कलाकार जो गा रहे हैं ये गाना, इसका जवाब आप दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल हमें एक भी जवाब दिखाई दिया नहीं है। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बर्मन दा के बारे में फिल्म इंडस्ट्री में एक बात प्रचलित थी कि वो तंग हाथ वाले थे, यानी ज्यादा खर्च नहीं करते थे, उन्हें पान खाने का बेहद शौक था और वो अपने पान भारतीय विद्या भवन चौपाटी से मंगाते थे। वो फुटबॉल के बड़े शौकीन थे। एक बार मोहन बागान की टीम हार गई तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि आज वो खुशी का गीत नहीं बना सकते हैं, यदि कोई दुख का गीत बनवाना हो तो वो उसके लिए तैयार हैं। दरअसल वो जो भी काम करते थे पूरी तल्लीनता के साथ करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि दो महाविभूतियों के बारे में कुछ लिखना सूरज तले दीपक दिखाने जैसा ही है। लेकिन अपने सुरीली धड़कन के आज के फनकार कार्यक्रम में तो हमने सुना ही, वैसे भी हमारे प्रिय अपने अन्य साथियों ने ये पुष्ट कर दिया है और ये भी कहा जाता है कि सभी का लक्षणों में रहते हुए भी किसी का एक अलक्षित रहना भी उसका गुण है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला गीत सुनते हैं फिल्म सुजाता से। ये भी बताते चलिए गाना यही चुना था जो हम सुनवा रहे हैं या कोई और? आशा भोसले की आवाज। कौन है पर्दे पर जो गा रहे हैं ये गाना, ये भी आप बता सकते हैं।
सुजाता फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी। और इससे पहले पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना हमने सुनवाया था। आपसे पूछा था पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये गाना, नूतन और देव आनंद। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आ चुका है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुजाता का जब 16वां साल चल रहा था तब वो 3 देवियों के घर पर पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। वही उसे देवदास नाम का ज्वेल थीप मिला जो कि बंबई का बाबू था और सुजाता का साथी बनकर उसे पलकों की छांव में बिठाकर फिर वही दिल्लाया हूं गीत गाता था। पर पत्थर के सनम ने उसे प्यार का समाधि बना दिया। बड़ी अच्छी तुकबंदी की है भाई आपने। एक श्रोता ने लिखा है कि वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। त्रिपुरा के इस मुसाफिर को प्यार से बर्मन दादा कहा जाता है जिन्होंने संगीत को अपना प्यार बना लिया। उनका संगीत एक नदी की तरह है जो समुद्र तक पहुंचने से पहले हर नहर से होकर बहती है। श्रोता की हर नस और हर हिस्सा उनकी रचनाओं से प्रभावित होता है। उनके प्रत्येक गीत की अपनी विशिष्ट गुणवत्ता है जो फिल्म के संपूर्ण सार को पकड़ती है। एस डी बर्मन ने शास्त्रीय संगीत में अपनी ठोस पकड़ और लोक संगीत के अपने व्यापक अनुभव और उनकी अनूठी देहाती शैली और आवाज की गुणवत्ता अद्वितीय और बेजोड़ पकड़ का उपयोग रही है। और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है और बहुत सही लिखा है। दोस्तों, आज भारत में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था आज की तारीख को। तो इस मौके पर आपको हम याद दिला रहे हैं कि आपने पहली चिट्ठी किसे और कब लिखी। याद कीजिए और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर साझा कीजिए अपनी याद। कोई यादगार पत्र जो आपने अभी भी संभाल कर रखा हो, किसे लिखा था वो पत्र, उस पत्र का जिक्र आप कर सकते हैं। और अगर पत्र की कोई बात, कोई लाइन याद हो तो वो भी लिख सकते हैं। पहले जब चिट्ठी लिखी जाती थी तो सिर्फ यहाँ से शुरुआत होती थी, अत्र कुशलम तत्रास्तु। तो आप किस तरह से शुरुआत करते थे? और पत्रों में बहुत कुछ बातें हमें सीखने को भी मिल जाती थी। कभी कोई कविता की पंक्ति लिखी जाती थी और उसे पढ़कर हमें कुछ सीखने को मिलता था। तो ऐसा कोई यादगार पत्र आपके जहन में हो जो आपने लिखा हो या आपको किसी ने लिखा हो, बता सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी टिप्पणी में। फिल्म है 3 देवियां। बताइए कौन है कलाकार जो पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम
अफसाने छोड़ के चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। तीन देवियां फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है फिल्म सुजाता के लिए। फिल्म सुजाता 1960 में आई थी, जिसे सुबोध बोस की लघु फिल्म की कहानी से लिया गया था, जिसमें सुनील दत्त, नूतन, ललिता पवार ने बेहतरीन अभिनय किया था। उस दौर में बिमल रॉय ने ऐसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का और फिल्म में ढालने का साहस किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। गजल को उनकी तमाम नजाकत, हुस्न और बागपन के साथ जिंदा रखने वाले और हर तरह के विषयों, भावनाओं, संवेदनाओं और विचारों को प्रभावी और रोचक ढंग से व्यक्त करने की क्षमता रखने वाले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और फिल्म फेयर अवार्ड विजेता शायर और फिल्मकार, गीतकार जनाब मजरूह सुल्तानपुरी साहब को जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। बहुत सारे श्रोता ये बातें लिख रहे हैं मजरूह साहब के लिए, सचिन देव बर्मन की धुनों की खासियत के बारे में भी। अब अगला गाना सुनते हैं, फिल्म 16वां साल। तो आवारा अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, गमी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, गमी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। 16वां साल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हेमंत कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। एक श्रोता ने टिप्पणी लिखी है, हिंदी फिल्म संगीत के मधुरतम दौर के संगीतकारों में सचिन दा का और गीतकारी में मजरूह सुल्तानपुरी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिल्म सुजाता में मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत को सचिन दा ने अपनी वेदनामयी आवाज से अमर कर दिया। सुन मेरे बंधुरे, इस गीत के बोल जितने सार्थक है, उसका फिल्मांकन उतने ही सुकोमल तरीके से हुआ है। नदी बह रही है, हल्की हल्की लहरें किनारों को छू रही हैं। नदी के बहाव को आप अपने मन में अनुभव कर सकते हैं। किनारे पर नायक नायिका चुप बैठे हैं। नायिका पूरी फिल्म में चुप है, पर नायिका के मौन में ही प्रेम है। उनके प्रेम को वाणी देता है एक माझी। मौन की अपनी मुखर भाषा में सचिन दा के संगीत ने इस माझी गीत को अमर कर दिया। हमने सुजाता फिल्म का गाना सुनवाया था, तुम जियो हजारों साल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी के असरदार शब्द, सचिन दा की अमर धुन और मुकेश जी के भाव में स्वरों से सजा बंबई का बाबू फिल्म का कालजयी गीत चल रही सजनी, और मुकेश की दर्द भरी आवाज के साथ हुंकार का समूह गजब की विशेषता है। तो चलिए यही गाना सुनते हैं। फिल्म बंबई का बाबू, मुकेश की आवाज। अगर इस गाने से जुड़ी हुई कोई जज्बाती याद है तो साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। चल रही सजनी अब क्या सोचे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेस टुकड़े को दिल के। आंसू लिए सोच रहा दूर खड़ा रे, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते, चल रही सजनी अब क्या सोचे। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। दुल्हन बन के गोरी खड़ी है, कोई नहीं अपना कैसी खड़ी है। कोई यहाँ कोई वहाँ कोई कहाँ रे,
गाने को लेकर बम्बई का बाबू फिल्म का गाना था। इसे लेकर बहुत सारे श्रोताओं ने यही लिखा है कि हमने यही गाना सोचा था और आपने यही गाना प्ले किया। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी और आपकी पसंद बिल्कुल मिल गई है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक सेवानिवृत्त अधिकारी हूं। कार्यालयीन पत्राचार के अलावा अपनी मंगेतर अब मेरी अर्धांगिनी है को पहला पत्र रफी साहब के इंतकाल पर अपना दुख व्यक्त करते 31 जुलाई 1980 को लिखा था, जो आज भी बहुत ही मार्मिकता लिए हमारी धरोहर है। दरअसल हमने पूछा था कि आज भारत में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था, इस एवज पर आपको अगर कोई चिट्ठी याद आती है तो जरूर बताइए। तो बहुत सारे श्रोताओं ने इस पर अपनी यादें साझा की है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके विविध भारती के एक साथी का मेरे पत्र के उत्तर के रूप में जवाब आया था। अमीन सयानी सर का और गोपाल शर्मा जी के पत्र और हरीश भीमाणी जी के पत्रों को मैंने संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे पहला पत्र पोस्ट कार्ड पर लिखा था, पटना रेडियो स्टेशन पर शिशु महल कार्यक्रम के लिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम सब यहाँ पर कुशल हैं, आशा है आप सब भी कुशल से होंगे। ऐसी शुरुआत होती थी। बिल्कुल, बहुत लोग लिखते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। एक श्रोता ने लिखा है कि हम विविध भारती के लिए बहुत सारे पत्र लिखते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बहुत सारे फरमाइशी पत्र लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि 3 अगस्त को विविध भारती 3 अक्टूबर को दरअसल विविध भारती का स्थापना दिवस है, इसलिए आपको पूरी टीम को बधाई देते हैं। और भी बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां हैं। तो अब बात पत्रों की चली है तो हमें लगता है कि यहाँ पर गाना भी पत्र का ही होना चाहिए। कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है बताइए, तब तक हम एक टिप्पणी पढ़ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भारत का पहला पोस्ट ऑफिस 1774 कोलकाता में खोला गया था, जो आज के वर्ष 251 वर्ष पहले की बात है। उसके बाद हम जैसों ने 3 बार जन्म ले लिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती सुरीली धड़कन को ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वो जियो हजारों साल। तो भाई पत्र से जुड़ी हुई कोई और बात आपके जहन में आती है तो आप टिप्पणी करते रहिए, बीच बीच में वो टिप्पणी हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल पलकों की छांव में फिल्म का गाना, ये बोल मजरूह सुल्तानपुरी के नहीं है, संगीतकार सचिन देवर्मन ने, गुलजार के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म पलकों की छांव में। ये गाना हम इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन भारत में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था और चिट्ठियों की बात चली है, तो फिर डाक किया और डाक की बात। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूरन मासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस
जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियाँ, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियाँ, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बत्तियाँ। बताइए, चिट्ठियों के इंतजार में आप क्या किया करते थे? जब चिट्ठी आने वाली होती थी तो क्या दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार करते थे? एक व्यक्ति की तरह पहले चिट्ठी का इंतजार किया जाता था, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था। जो कुछ भी कुशल क्षेम पता चलता था वो चिट्ठियों के माध्यम से, और कुछ चिट्ठियां तो हम बाकायदा उसकी जेरोक्स करवा के रखा करते थे कि ये चिट्ठी बिल्कुल संकलन के लायक है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1970 में जब मैं 8वीं क्लास में थी, स्कूल में ये फिल्म दिखाया गया था, और हमारे प्रिंसिपल शोभा डे फिल्म दिखाने के बाद दूसरे दिन असेंबली में पूछती थी कि इस फिल्म से तुमने क्या सीखा, इस फिल्म का उद्देश्य क्या था। 8वीं क्लास में कुछ समझ में नहीं आता था, बस हीरो हीरोइन गाने बस यही समझ में आते थे। पर सीनियर क्लास की दीदी लोग फिल्म के मुख्य विषय पर बोलती थी, तब समझ में आता था कि फिल्म का उद्देश्य क्या था। और जब दीदी लोग बोलती थी तो उसे बाकायदा हम चुप चुप के सुनते थे, चुपके चुपके, और उसे अपने जहन में बसा लेते थे और अपनी सहेलियों के बीच अपना परचम भी लहराया करते थे। ये नहीं लिखा आपने? ये भी तो किया करते थे। तो बहरहाल अब आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठियों की बात करें तो मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं, उसमें शुरुआती लाइनें कॉमन होती थी। उम्र के हिसाब से प्रणाम या शुभ आशीर्वाद, फिर हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, आपकी कुशलता भगवान से सदा चाहते हैं। आगे समाचार ये है कि फिर समाचार या बात लिखी जाती थी। कई बार कईयों की केवल पते ही लिखना होता था, बड़ा अच्छा लगता था। आज भी याद करके मंद मंद हंसी आती है। और कई बार तो लिफाफे पर पत्र लिखा जाता था और कोरे पत्र भी लिखे जाते थे। वो कोरे पत्र जो लिखे जाते थे वो सामने वाला क्या समझता था, ये भी लिखा है आपने? ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या शुरुआत की कार्यक्रम की, और आगे लिखा है कि गीतों का आज संकलन बड़ा बढ़िया मिलने वाला है। आपने चिट्ठी की बात की तो मुझे मेरी दादी याद आ जाती है। उनको लिखना नहीं आता था तो मुझसे ही चिट्ठी लिखवाती थी, वो बोलती जाती, मैं लिखती जाती। पहली लाइन हमेशा यही होती, हम यहाँ कुशल से हैं, आप सबकी कुशलता के लिए कामना करते हैं। मौसम की बात कहती और सबको याद करना लिखती, और फिर सबके नाम लिखे जाते थे। फिर वो जो अंतर्देशीय पत्र होता था उसको टेढ़ा करके जो बगल में जगह होती थी वहां पे लिखा जाता था, और दूसरी तरफ जो साइड में जगह होती थी वहां भी कुछ न कुछ छूट जाता था। और फिर लास्ट वाली जो लिखावट होती थी बड़ी बारीक हो जाती थी, अक्षर बहुत बारीक हो जाते थे क्योंकि जगह कम होती थी और लगता था अब और क्या लिख दें, अब और क्या लिख दें। ऐसा भी कोई अनुभव हो तो जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। चिट्ठियों का संसार दरअसल बहुत ही बड़ा है, और मजरूह सुल्तानपुरी और सचिन देव बर्मन के गीतों का संसार भी बहुत बड़ा विराट है। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। फिल्म ज्वेल थीफ। आपको बताना है कलाकारों का नाम भी, कौन कलाकार पर्दे पर गा रहे हैं ये गाना। किशोर कुमार की आवाज है। सुना जब से जमाने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से जमाने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार
न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ज्वेल थी फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी। और अब बात पत्रों की चली है तो बहुत सारे श्रोताओं ने खजाना खोल दिया है पत्रों का और अपनी अपनी यादें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र लिखने की कला एक अनमोल धरोहर है जो हमें अपने प्रियजनों से जुड़ने का गहरा और व्यक्तिगत तरीका प्रदान करती है। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारे शब्दों में हमारी भावनाएं, विचार और प्रेम झलकता है। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमें दिल की गहराइयों से जुड़ने का अवसर देता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1966 में मैंने पत्र लिखा था अपने पिताजी को, जब वे दिल्ली में नौकरी किया करते थे और मां की बीमारी में उनके कहने पर पोस्ट कार्ड पर चले आओ ऐसा लिखकर भेजा था। तब हम कक्षा 7 में पढ़ते थे। आगे के कुछ सालों में तो गांव की तमाम महिलाएं घर बुलाकर हमसे खत लिखवाया करती थीं। एक तो 2 आने एक आने भी दिया करती थी। बिल्कुल सही बात लिखी है। और दादी, नानी, चाची, बगल वाली भाभी, पड़ोस की दीदी, ये सब भी पत्र लिखवाया करती थी। बहुत सारी महिलाएं तब पढ़ी लिखी नहीं होती थी और अपने प्रियजन को पत्र लिखा करती थी। तो वो पत्र भी बड़ा अनोखा हुआ करता था और जो समझ में नहीं आती थी जिसकी बातें, लेकिन फिर भी लिखी जाती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र आते थे खुशी गम लेकर, लेकिन कभी कभी रिजल्ट लेकर भी डाकिया आता था तो दिल थाम कर हम बैठ जाते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र लिखने की कला अब धीरे धीरे खोती जा रही है, लेकिन पहले के समय में ये एक महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करता था अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का। एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी यानी हकीकत के दिन। जब से मोबाइल आया है तब से हम हैं कहीं लेकिन बताते कहीं और हैं। झूठ का रिश्ता बन गया है आजकल। लेकिन जब चिट्ठियों का जमाना था तब एक उम्मीद थी, एक एहसास था जिसे लोग रूह से महसूस करते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि नानी जिस दिन चिट्ठी लिखवाती थी उसी दिन से 2 बजे के बाद गेट पर खड़ी रहती थी और दिन गिनती थी कि कब पत्र आएगा। गजब का होता था ये इंतजार। एक श्रोता ने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी और सचिन देव बर्मन भारतीय सिनेमा के 2 दिग्गज कलाकार थे जिनके रचनात्मक तालमेल ने संगीत की दुनिया में कई कालजयी रचनाएं दी हैं। एक और मजरूह सुल्तानपुरी अपने बेजोड़ शायरी और सरल लेकिन गहरी भावनाओं वाले गीतों के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर सचिन देव बर्मन अपनी लोक आधारित धुनों और संगीत के प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा
ताज फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले चिट्ठी या शाई के पेन से लिखी जाती थी और कभी कभार बारिश में चिट्ठी गीली होने से कुछ शब्द मिट जाते थे, तब वाक्यों का अर्थ जोड़कर पढ़ा जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चिट्ठियों के विषय को छेड़ ही दिया है, तो मैं एक ऐसी चिट्ठी का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बीए पास हो गए, नौकरी के लिए अर्जियां करते रहे, नौकरी दूर भाग रही थी, तब छोटे मोटे काम करते रहे। पोस्टमैन साहब जब चिट्ठियां लेकर आते थे तो बड़ी आशा से उनसे पूछते थे कि मेरी भी कोई चिट्ठी है क्या, लेकिन निराशा ही हाथ लगती थी। बहुत हताश हो गए थे। एक रोज पोस्टमैन साहब एक ऐसी चिट्ठी रजिस्टर्ड डाक लेकर आए जिसमें लिखा था कि मैं भारतीय डाक विभाग में सिलेक्ट हो गया हूं। तो मैंने उनके डाकिया साहब के पैर छू लिए। क्या बात है भाई। और अब 35 साल डाक विभाग में कार्यरत रहने के बाद रिटायर हो गया हूं। विविध भारती बचपन से ही मेरी दोस्त है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी एक रजिस्टर्ड लेटर से जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला था। दूसरा, सगाई के बाद होने वाली धर्मपत्नी जो अब मेरी पत्नी है को रजिस्टर्ड डाक से लेटर भेजा था। पत्र में यह भी लिखा था कि जब मिलने आओ तो अपने हाथ की अदरक इलायची वाली चाय पिलाओगे। तो पत्र उन्होंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी ने कई यादगार और मधुर गाने बनाए। उनके ये मधुर गीत भारतीय संगीत की अनमोल धरोहर हैं, जिन्होंने दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया और आज दशकों बाद भी श्रोताओं को बहुत पसंद आते हैं। उन्हीं के कर्णप्रिय गाने आप सुनवा रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी एक ऐसे गीतकार थे, जैसे ही निर्माता निर्देशक ने फिल्म की कहानी और सिचुएशन को बताया वैसे ही उनके कलम का जादू दिखने लगता था। इसका परिणाम यह है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के गीत जब दिल ही टूट गया से पता चलता है उन्होंने बदलते समय और युवा दर्शकों की बदलती रुचियों के अनुसार खुद को बदलना जानते थे। शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप सभी का इन टिप्पणियों के लिए। अब गाना रहा ये। कलाकारों के नाम आपको याद हो तो बता सकते हैं, बताइए। फिल्म है 9-2-11। चांदनी
मिला, हम उसी के हो लिए, हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला, हम उसी के हो लिए। नौ दो 11 फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और हमने आपसे पूछा था कौन है कलाकार, देव आनंद, कल्पना, कार्तिक। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र अब मोबाइल के पेज पर कुछ उसी भाषा और भावनात्मक रूप में लिखे जा रहे हैं और उनका तुरंत प्रेषण भी हो रहा है, जैसे कि आप सभी जो लिख रहे हैं और तुरंत आप तक बात पहुंच रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी में दिल खोलकर लिखते थे, हालात मोबाइल के दौर में कहाँ रखे जज्बात, कभी कभी ये सोचकर लिख दो पत्र जनाब, खतो किताबत हो शुरू, शायद मिले जवाब। और जवाब मिल गया आपको तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि देव आनंद और बैजंती माला की फिल्म ज्वेल थीफ में देव आनंद गा रहे हैं किशोरदा की आवाज, जो पहले हमने पहले सुनवाया था ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि कई बार दो जुड़े हुए कार्ड एक पर लिखे जाते थे और दूसरे पर सिर्फ अपना नाम पता लिखा होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि गत दिनों स्पीड पोस्ट छोड़कर सभी साधन तो बंद हो चुके हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि तलाश पूरी हो गई, किस बात के लिए ये नहीं लिखा इन्होंने। और भी कुछ टिप्पणियां हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। एक श्रोता ने लिखा है कि सचिन दा सुरों के एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपने हर पेंटिंग में अलग अलग विषयों पर अलग अलग रंग बिखेरे। उनके ब्रश के स्ट्रोक्स, उनका टेक्सचर और ग्राफिक्स की विविधता उनके हर गाने में नजर आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजरूह सुल्तानपुरी की खासियत थी कि उन्होंने शायरी की गहराई को बरकरार रखते हुए भी अपने गीतों की भाषा को आम आदमी की समझ में आने वाला रखा। वहीं सचिन देव बर्मन का संगीत लोक धुनों, बंगाली शास्त्रीय संगीत और आधुनिक जैज का अद्भुत मिश्रण हुआ करता था। एक श्रोता ने लिखा है सचिन दा के संगीत में उनका अपना बंगाल का भटियाली संगीत, जो नदी के किनारे नाव चलाने वाले मल्लाह थे, उनके गाए गीतों से उत्पन्न हुआ था। ये गाना है फिल्म समाधि का। किसकी आवाज है बता सकते हैं, जरूर बता सकते हैं, बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया,
समाधि फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी और मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना जब भी सुनती हूँ तो रोना सा आ जाता है। एक गाना चल रही सजनी के लिए लिखा है, अब चल रही सजनी अब क्या सोचे। सचिन देव बर्मन के संगीत और मुकेश की दिल को छू लेने वाली आवाज ने इस गीत को और भी प्रभावी बना दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16वां साल फिल्म के गाने में माउथ ऑर्गन राहुल देव बर्मन साहब ने बजाया था। देव आनंद और वहीदा रहमान के अभिनय से सजी थी फिल्म। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर 1981 में आया था तो उसे लेकर मैं तो नाचने लगा था। अद्भुत था वो पत्र। एक श्रोता ने लिखा है कि एक फरमाइशी कार्यक्रम में पत्र लिखा था और पत्र शामिल हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में, बहुत आनंद आया था। और एक साथी ने लिखा है कि 50 पैसे के 2 पोस्ट कार्ड आते थे जिसे जवाबी पोस्ट कार्ड कहते थे ताकि तत्काल जवाब आ जाए। और एक साथी ने लिखा है कि पत्र लेखन से हमारा साहित्य भी कम समृद्ध नहीं हुआ, चाहे वो मिर्जा गालिब के खुतूत हो, महात्मा गांधी की हस्तलिखित चिट्ठियां हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिटिया इंदू के नाम लिखी चिट्ठियां हो। विश्व साहित्य की अनमोल धरोहर है ये खत। और अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक के नाम लिखे पत्र को हम कैसे भुला सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि पलकों की छांव में फिल्म में डाकिया छोटे गांव में कैसे सबके काम आते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जानकर। चिट्ठियों का संसार बहुत ही समृद्ध है। अब वक्त बिल्कुल नहीं है कि कोई गाना सुनवाया जाए, तो अब यहीं पर इजाजत लेनी होगी। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।